हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10 मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 की क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर चुका था। आज मैं क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 7 इजकल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इजकल टू 0। तो हम देखते हैं फॉर x माइनस 3y माइनस 7 इजकल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इजकल टू 0। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा? हमारा यहाँ पर वैल्यू कुछ नहीं है x के पहले, इसलिए 1 और यहाँ पर 3, तो 1/3। b1 अपॉन b2 कितना हुआ? तो -3 अपॉन -3। c1 अपॉन c2 कितना हुआ? तो -7 अपॉन -15। यानी कोई भी वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे के सिमिलर या एक दूसरे के इक्वल हमें नज़र नहीं आ रही है, तो हमारी जो वैल्यू बनती है वो होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है, इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। तो जब यूनिक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है तो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना होगा। तो यहाँ जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया है, जो कि x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इजकल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 और इजकल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। मैंने यहाँ वैल्यू पुट किया -3 इंटू -15 माइनस और -3 यानी b2 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -7। सेकंड, c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू 3, माइनस का साइन क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना था, और यहाँ c2 की वैल्यू -15 और a1 की वैल्यू 1। अब यहाँ पर 1 अपॉन हम देखते हैं a1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू -3 थी, माइनस किया, a2 की वैल्यू 3 है और b1 की वैल्यू -3 है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ से 15 3 जा 45, माइनस से माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर। यूजुअली यहाँ पर अभी ये प्लस हुआ लेकिन ये माइनस साथ में लग गया, तो 45 माइनस 21 हो गया। यहाँ पर हमें मिलता है 7 3 जा 21 लेकिन साइन माइनस का, और यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, 15 1 जा 15, तो -21 प्लस 15 हो गया। और इधर मिला मुझे 1 अपॉन 3 1 जा -3 और यहाँ -3 इंटू -3 तो हो गया 9। तो हमें मिला क्या? x की वैल्यू 24, 45 माइनस 21 तो 24, -21 प्लस 16 करने पर, -21 प्लस 15 करने पर y की वैल्यू -6 और 1 की वैल्यू हमें मिलती है 6 के रूप में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। हम आते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। और इसका क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इजकल टू 7 और ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी एक्स इजकल टू 3a प्लस b माइनस 2। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं a1 की वैल्यू हमें क्या मिली? 2 मिली, b1 की वैल्यू 3 मिली और c1 की वैल्यू यहाँ पर हमें 7 मिल गई। तो हमारा जो इक्वेशन फॉर्म होता है वो होता है a1 अपॉन a माइनस बी इजकल टू b1 अपॉन a प्लस बी, या a1 माइनस a अपॉन b इजकल टू c1 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, ये 3a प्लस b माइनस 2 की वैल्यू। अब हम जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, तो हमें क्या मिलेगा? 2a प्लस बी इजकल टू 3a माइनस बी इजकल टू 2, 3a प्लस b माइनस 2 इजकल टू 7a माइनस बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आप देखते हैं यहाँ पर 2 1 जा 2a प्लस 2b इजकल टू 3a माइनस 3b इजकल टू 3 2 जा 6a प्लस 2b माइनस 2 2 जा 4 इजकल टू 7a माइनस 7b। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब 3a से 2a को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 3a से 2a को सब्ट्रैक्ट किया इजकल टू, अब क्या हुआ? हम यहाँ -3b और यहाँ पर है +2b, तो जैसी बात इधर आने पर ये माइनस का साइन हो गया, तो -3b माइनस 2b इजकल टू 7a माइनस 6a माइनस 7b, और ये साइड चेंज करके -2b और -4 अपनी जगह उतर गया। तो 3a से 2a गया तो बचा क्या? ए बचा, यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, साइन माइनस का लेता हुआ, तो हो गया a इजकल टू -5b इजकल टू, यहाँ बचा केवल a माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर प्लस होता है, तो -9b और -4। तो a माइनस a मैंने किया
तो ए से ए कट गया, बचा कुछ नहीं। अब क्या बचा? बचा है -9b और +5b, क्योंकि इधर माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया। तो -9b + 5b इक्वल टू क्या है? -4। ठीक है, तो जाहिर सी बात है -9 से 9 से जब 5 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा -4। तो -4b इक्वल टू है -4। तो b की वैल्यू कितनी होगी? जाहिर सी बात है -4/4 किया तो आया क्या? 1 आ गया। अब हम सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं b की वैल्यू 1 को के रूप में, कहाँ पर? a इक्वल टू 5b में। तो जब हमने a इक्वल टू 5b में सब्स्टिट्यूट किया तो a इक्वल टू 5 और b की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। तो 5 × 5 यानी a की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, और इस तरह से ये एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 2 के इस फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।